रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा राज खोल दिया। कहते हैं कभी नहीं कहा पाकिस्तान में दाइश का वजूद नहीं, कलअदम तंजीमें इसका नाम इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों की इज्जतें उछालना दुरुस्त नहीं, चेयरमैन नाब नोटिस लें वरना हुकूमत कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वजीर आजम की वार्निंग। कहते हैं आजकल बाज सियासतदान झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। मियां साहब, नैब के साथ FIA भी यही काम कर रही है। आसिफ जरदारी का रद्द अमल। कहते हैं 18वीं तरमीम के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने MKM के कायद का पासपोर्ट वापस कर दिया। पाकिस्तान के वीजे के लिए फॉर्म भी हासिल कर लिया। कराची में कलअदम तंजीम के दहशतगर्द समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और 10,000 गोलियां बरामद। मुस्लिम बाप की तालिबा साकिबा को इंसाफ कौन देगा? दुनिया छोड़े 4 दिन गुजर गए, कानून खामोश। बासर प्रिंसिपल ने कबायली सरदारों की बात भी पांव तले रोंद दी। अहले खाना को तहकीकाती टीम पर एतबार नहीं। खातून 3 दिन नादरा ऑफिस के चक्कर काटती रही, शनाख्त न मिली, मौत मिल गई। गुजरावाला में धक्कमपेल से जमीन पर गिरकर 55 साला खातून जबहक। समंदर किनारे शहर प्यासा क्यों? कराची के लिए वाटर प्रोजेक्ट्स की ताखीर पर सिंध असम्बली मछली बाजार बन गई। शर्जील मेमन के मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने। इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन और पंजाब हुकूमत के दरमियान टैक्सी स्कीम का मुआहिदा। वजीर आला शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल के मेयर के साथ टैक्सी में सफर भी किया। बिजली चोर होशियार, अब 7 साल कैद, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। कुंडा लगाने वालों को 3 साल जेल की सजा। हुकूमत ने बिजली चोरी के कवानीन में तरमीम कर दी। मैं हूँ उस्मान ओमान। बुलेटिन में मेरा साथ देंगे शाहजोर हैदर भी। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसीलात होंगी इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्की सियासत में 5वें रोज भी दुम का चर्चा रहा। चौधरी निसार कहते हैं उनका पांव जिनकी दुम पर आता है वो अच्छी तरह जानते हैं। हैरानगी है कि पीपल्स पार्टी हर बात अपनी तरफ ही क्यों ले जाती है। वजीर दाखिला कहते हैं कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में दाइश का वजूद नहीं। मुझे तो मालूम है कि मेरा पाँव किसकी दुम पे आता है, मगर जिनके दुम पे मेरा पाँव आता है उनको भी इल्म है। पीपल्स पार्टी वाले हर चीज को अपनी तरफ क्यों ले जाते हैं। वजीर दाखिला टेक्सला में बोले और खूब बोले, दुम का जिक्र भी खुल कर किया। मुझे तो मालूम है कि मेरा पाँव किसकी दुम पे आता है, मगर जिनके दुम पे मेरा पाँव आता है उनको भी इल्म है। सो इसकी मजीद वजाहत करने की तो जरूरत नहीं है। मुझे एक बात पे जरूर हैरानी होती है कि पीपल्स पार्टी वाले हर चीज को अपनी तरफ क्यों ले जाते हैं। चौधरी निसार ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि पाकिस्तान में दाइश का वजूद नहीं, कलअदम तंजीमें भी इसका नाम इस्तेमाल करती हैं। दाइश जो बुनियादी तौर पर एक मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हायरार्की पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इससे मंसूब कर दें कि मैं कह रहा हूं कि दाइश है नहीं, ये गलत है बात। 45 से ज्यादा जो दहशतगर्द तंजीमें हैं दाइश का नाम इस्तेमाल करके एक फ्रेंचाइज खो लेते हैं। वजीर दाखिला का कहना था आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में 10 माह बाकी हैं, फिलहाल तौसी पर बात करना ठीक नहीं। आर्मी के चीफ का ये फैसला है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका जाती फैसला है। इस पे क्या पेशरफ्त, अभी दूर दूर तक कोई पेशरफ्त नहीं, अभी उनके 9-10 महीने बाकी हैं। चौधरी निसार का कहना था कि मौलाना अब्दुल अजीज हों या कोई और, जिसके खिलाफ भी सबूत होंगे कार्रवाई होगी। अब पाकिस्तानी सियासत दुम के पीछे है या फिर दुम पाकिस्तानी सियासत के पीछे, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हर तरफ दुम का ही जिक्र है। तभी तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि उन्होंने हमेशा MKM की दुम पर पांव रखा, इसीलिए मुत्तहिदा कौम से खास ही मोहब्बत है। ठीक है सर, मफरूर भी नहीं कहता, ठीक है, मतलूब कह दूं।
एम के एम के इल्जामात पर शर्जील मेमन का जवाबी वार। साबिक वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं उन्होंने हमेशा एम के एम की दुम पर पांव रखा। इल्जामात लगाने वाले ख्वाजा इजहार की अपनी आधी पार्टी मुल्क से बाहर है। शर्जील मेमन का कहना था कि एम के एम के रहनुमा चाइना कटिंग में मुलविस थे। उन्होंने कराची में पार्क्स पर कब्जा करके शादी हॉल बनाए जिन्हें खत्म कराया। अनीस कायम खानी और हम्माद सिद्दीकी समेत राब्ता कमेटी के दीगर अरकान कई बरस से तनख्वाहें ले रहे थे जिन्हें नौकरियों से फारिग किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के बाद वजीर आजम भी नैब से नाराज हो गए। कहते हैं नैब गलत और सही देखे बगैर मासूम लोगों के घरों में घुस जाती है। लोगों की इज्जतें उछालना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन ने नोटिस न लिया तो हुकूमत जरूरी और कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। बहावलपुर में तकरीब के दौरान वजीर आजम नेपरा पेपरा रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बरस पड़े और नैब पर भी बरसे। चेयरमैन नैब से कहा नोटिस लें, लोगों की इज्जतों से खेलना, नाजायज पकड़ना, काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को डराना नहीं चलेगा। इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। इस तरह से मुल्क के काम नहीं चलते। वजीर आजम ने कहा कि वोट अवाम दें, हुकूमत कोई और तोड़ दे, ये दुरुस्त नहीं। एक हमारी हुकूमत को 1993 में तोड़ा गया, फिर दूसरी हुकूमत को 1999 में तोड़ा गया। वोट अवाम देते हैं तो तोड़ कोई और देता है। ये मजाक, ये खेल, ये पाकिस्तान के साथ जायज नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, जान को खतरा हो तो झूठ बोलना भी जायज है। आजकल सियासत में वो लोग आ गए हैं जो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। झूठ की सियासत पे मैं एतमाद ही नहीं करता, एतकाद ही नहीं करता। और आजकल नए ऐसे सियासतदान पैदा हो गए हैं जो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है और ऐसी सियासत बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती है। वजीर आजम ने कहा कि अगले बरस 3600 मेगावाट के मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब के साथ साथ FIA भी यही काम कर रही है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि लगता है कि नैब का हाथ अब पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ के नैब के हवाले से बयान पर आसिफ अली जरदारी भी बोल पड़े। उनका कहना है नैब के साथ साथ FIA भी यही काम कर रही है। डॉक्टर आसिम को कई माह से तंग किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के मियां महमूद रशीद कहते हैं लगता है नैब का हाथ पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वजीर आजम का बयान सामने आया। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इससे तो ये इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि अब यहाँ पंजाब की तरफ नैब जो है कोई कार्रवाई करने जा रही है और हाथ जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं नैब के, और इस तरह का बयान आया। या तो वज़ीर आज़म उन मासूम लोगों की फहरिस्त भी बताते कि कौन कौन से मासूम लोग हैं जिनकी तरफ नैब गई है। कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आज़म के बयान को अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करार दे दिया। और अभी आपको बरतानिया से खबर दें, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने MKM के कायद का पासपोर्ट वापस कर दिया। मुतहदा तर्जुमान के मुताबिक उनके लीडर ने पाकिस्तानी वीजे के लिए फॉर्म भी हासिल कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने MKM के कायद का पासपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान तहवील में लिया था। MKM तर्जुमान के मुताबिक तहवील में लिया गया पासपोर्ट वापस कर दिया गया है, जिसके बाद मुतहदा के कायद ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वीजे के लिए फॉर्म भी हासिल कर लिया है। वीजे के हुसूल के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से रुजू किया जाएगा। जराये के मुताबिक MKM के कायद की पाकिस्तान आमद की मंजूरी के लिए राब्ता कमेटी का इजलास भी जल्द होगा। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। उज़ैर बलोच से तहकीकात के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने GIT बनाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। GIT का सरबराह SSP होगा। हसास इदारों रेंजर्स के नुमाइंदे भी शामिल किए गए हैं। मुश्तरका तहकीकाती ट्रिब्यूनल
15 रोज में अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला सिंध को भिजवा देगा। बिलाखिर इस वक्त वजीर आला सिंध सईद कैमल अली शाह ने JIT बनाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस JIT के अंदर हसास इदारों के साथ साथ पुलिस के एहलकार भी शामिल होंगे। हसास इदारों और रेंजर्स के नुमाइंदों को शामिल किया गया है और 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है। और आपको बताएं कि कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दहशतगर्द और 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा और SMG की 10,000 गोलियां बरामद कर ली। देखते हैं बिलाल नसीर की रिपोर्ट। कराची के इलाके सोहराब गोट में CTD पुलिस ने छापा मारकर कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान सजना ग्रुप के दहशतगर्द हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया। SSP CTD इंटेलिजेंस आमिर फारूकी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द कबायली इलाके दशका का कमांडर था। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अपने साथियों के हमरा कबायली इलाके में FC के कई अहलकारों को शहीद किया। दशका के करीब कायम FC की चौकी पर हमला किया, जिसके दौरान चौकी पर तैनात 6 जवान शहीद हुए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान मुलजिम के अपने भी 4 साथी हलाक हुए। शहर के दीगर इलाकों में CTD पुलिस ने कार्रवाइयां करके सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है। SSP CTD इंटेलिजेंस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद फारूक की निशानदही पर नॉर्थ कराची में जेर जमीन से 10,000 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कलदम तंजीमें कराची में मुनज़्ज़म होने की कोशिशें कर रही हैं, जिन्हें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन खलील आदिल के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। मजलूमों का ना जाने इंसाफ कब मिलेगा। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में मैट्रिक की पोजीशन होल्डर को साकिबा हकीम के सरकारी कॉलेज में सेकेंड ईयर का दाखिला तो ना मिल सका, लेकिन मौत मिल गई। कॉलेज प्रिंसिपल और उसका देवर बड़े लोग हैं। मरहुमा और उसके वालिद की मुआफी भी पांव के नीचे रोंद दी गई। साकिबा गवर्नमेंट कॉलेज बराए तालिबात मुस्लिम बाग में सेकेंड ईयर में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल आबदा गौस ऐसी नाराज हुई कि कोई बात ना सुनी। साकिबा के वालिद को बुलाया, शर्त रखी कि कबायली सरदारों से मुआफी मांगे। वालिद ने हाजी सिद्दीक और सेनेटर उस्मान काकड़ से मुआफी मांगी, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी न मानी। ये भी इंकशाफ हुआ है कि प्रिंसिपल का देवर क्लर्क पश्तूनख्वा मैप का ओहदेदार है। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा था कि हमारी जो कबायली भी है उनके सरबराह एक हाजी गुलाम सदीक साहब है, एक सरदार उस्मान साहब है और सियासी भी हैं, तो आपने इन दोनों हजरात से माफ़ी ले करके फिर मेरे पास मेरे साथ बात करनी है। फिर उनसे मैंने माफ़ी बड़े पश्तो में अपने अल्फाज में बहुत अच्छे तरीके से जो एक तरीक़ाकार होती है उसके तहत मैंने उसे माफी मांगी। उधर 4 दिन बाद भी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दुनिया न्यूज ने मामला उठाया तो सरकार ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। अब सूबाई हुकूमत को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इस कमेटी को लवाहिकीन मुस्तरद कर चुके हैं। उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। दुनिया न्यूज की तहकीक के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि प्रिंसिपल आबदा गौस ने कॉलेज के तमाम इख्तियारात क्लर्क महमूद को दे रखे हैं, जो उसका देवर है। मौत की चादर ओढ़ने से पहले प्रिंसिपल के नाम साकिबा का खत बेरहम मुआशरे पर कई सवालात उठा गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खवातीन के बारे में करारदाद की मंजूरी पर हुकूमती अरकान भी तकसीम हो गए। ऐवान में खूब शोर शराबा होता रहा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर एतमाद में ना लेने पर शदीद एहतजाज किया। राना सनाउल्लाह के रिमार्क्स ने अपोजिशन को और भी भड़का दिया। ये जितना बोलना चाहते हैं ऑरेंज लाइन पे बोले, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि उसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के सामने आ गए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। दूसरी जानिब नादरा दफातर में खवातीन की तस्वीर खवातीन अमले के जरिए बनाने के मामले पर पंजाब असम्बली में सरकारी रुकन हिना परवेज भट्ट की करारदाद मंजूर होने के बाद हुकूमती अरकान तकसीम हो गए और दोबारा वोटिंग का मुतालिबा कर दिया। मुखाती हुकूमत से सिफारिश करता है कि नादरा और पासपोर्ट दफातर में खवातीन की तस्वीर उतारने के लिए खवातीन एहलकार तैनात की गए। हुकूमती अरकान स्पीकर चेंबर पहुंचे और एहतजाज किया कि उन्हें सुना नहीं गया और वो करारदाद की मुखालिफत कर चुके हैं। उन्होंने दोबारा वोटिंग का मुतालिबा भी कर दिया।
पंजाब असम्बली के बाद कुछ सिंध असम्बली की बात करते हैं, जहां कराची को पानी की फराहमी के हवाले से करारदाद पर ऐवान मछली बाजार बन गया। ख्वाजा इजहार ने शर्जील मेमन को मफरूर और मतलूब करार दिया, जबकि हुकूमती अरकान शर्जील इनाम मेमन के दिफा में निकल आए। क्या हुआ देखते हैं, मुनव्वर आलम की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने कराची को पानी की फराहमी की 2 स्कीमों की ताखीर पर करारदाद पेश की। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार हसन ने कहा कि साबिक वजीर बल्दियात शर्जील मेमन को मफरूर वजीर बल्दियात कहूं या मतलूब। साबिक वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब से पहले जो साबिक थे, मफरूर वजीर बल्दियात। अब ठीक है सर, मफरूर भी नहीं कहता, ठीक है, मतलूब कह दूं। वजीर खजाना मुराद अली शाह ने कहा कि शर्जील मेमन मफरूर है ना मतलूब। मेरी इंफॉर्मेशन है उन्हें किसी कोर्ट ने तलब नहीं किया, तो मतलूब भी नहीं है। अच्छा, मतलूब पे नाम क्यों आया? इट इज प्योर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने करारदाद में ताखीर की जगह लफ्ज जल्दी या तेजी से मुकम्मल करने की तब्दीली की तरमीम दी, जिस पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। शोर शराबे के दौरान ऐवान ने तरमीमी करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। कैमरामैन खयूम शेख और नूर अहमद के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। Ayes have it, the amendment is carried. आपको बताएं कि लाहौर में जदीद रेडियो कैब सर्विस का आगाज हो गया है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मेयर इस्तांबुल ने इसका इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 100 टैक्सीज चलाई गई हैं। वजीर आला शहबाज शरीफ और मेयर इस्तांबुल डॉक्टर कादिर तोपाश ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था, रेडियो कैब सर्विस लाहौर के शहरियों के लिए एक तोहफा है। वजीर आला पंजाब और मेयर इस्तांबुल ने गाड़ी भी चलाई। और शाहीन ही नहीं, इंसान भी चाहता है ऊंची उड़ान, वो परवाज जो आसमान की बुलंदियों को छू जाए। लाहौर में मुनक्किदा एयर शो ऐसी ही उड़ान की अक्कासी करता रहा। देखते हैं मरवान सर चौधरी की रिपोर्ट। लाहौर के पुराने एयरपोर्ट पर फ्लाइंग सीखने वाले स्टूडेंट्स और उनके अजीजों अकारिब के लिए एयर शो का एहतमाम किया गया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब जो आगे आने वाले अपकमिंग फ्लाइंग के लिए पायलट्स हुएवर वांट्स टू बिकम अ पायलट, वो आके यहाँ पे सीख सकते हैं। हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छे तरीके से की गई है। फिर कुछ शायकीन ने फोकर तैयारों के साथ सेल्फीज भी बनवाई। कुछ तैयारे के अंदर बैठकर शौक की तस्कीन करते रहे। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोप है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और इसका बहुत स्कोप है आगे। हम लोग इस फील्ड में अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि और भी गर्ल्स इसमें आए। एयर शो के मौके पर एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फ्लाइट ट्रेनिंग से मुतालिक तलबा को अहम मालूमात दी गयी। ऐसे एयर शोज जहां देखने वालों को तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं, तो वहीं इस शोबे में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आगाही भी मिल जाती है। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मरवान चौधरी, दुनिया न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, मशीनों के इस दौर में कुछ अशिया आज भी हाथों से बनाई जाती हैं। टेक्सला की लंगरी भी उन्हीं में से एक है। माहिर दस्तकार पत्थर को तराश खराश से किस तरह लंगरी तैयार करते हैं, हुनरमंदी की कहानी रिदा अशरफ की जुबानी। पत्थर की लंगरी है माहिर हाथों की हुनरमंदी। पत्थर की सिलों पर हथौड़े की जरबकारी से कटोरे जैसी शक्ल में है ढलती। लंगरियां बनाने वाले हुनरमंद नस्ल दर नस्ल इस काम से वाबस्ता हैं। हुनर मेहनत तलब, उजरत बहुत कम है। बहुत सख्त मेहनत वाला काम है जी। इनकी 400 से 500 रुपए दिहाड़ बनती है। 18 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अबू भी यही काम कर रहा था और मेरा दादा भी यही काम करता था। लंगरी की गुलाई बनती तो हाथ से है, फिर मशीन से फिनिशिंग की जाती है। आखिर में रंगो रोगन से नक्शाराई होती है। ये 7 मराइल से गुजर कर मेरे पास आती है, जब इसमें मैं पेंट करता हूँ खूबसूरत तरीके से। टेक्सला की लंगरी मुल्क भर में सप्लाई की जाती है, कहीं दोरी तो कहीं कुंडी कहलाती है। साल से चलता ये फन आज भी टेक्सला में अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा है। हाथ की मदद से तैयार की जाने वाली ये लंगरियां जहां इस शहर की पहचान है, वहीं इन हुनरमंदों की कारीगरी का सबूत भी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ रिदा अशरफ, दुनिया न्यूज, टेक्सला। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।